हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के जितने भी मैथ के अच्छे क्वेश्चन थे वो कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आप लोग चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी एसएससी पूछ चुका है। आप इन तीनों वैल्यूज को के बराबर मान लो, के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो टू है वो किसके बराबर है। टू आपका हो गया के की पावर वन अपॉन एक्स। इसी तरीके से थ्री हो गया के की पावर वन अपॉन वाई। और सिक्स कितना हो गया के की पावर वन अपॉन जेड। अब आपको यार ये पता है कि अगर मैं टू इंटू थ्री करता हूँ तो सिक्स होता है ना। टू इंटू थ्री बराबर सिक्स हुआ। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो के की पावर ऐड हो जाएगी वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। किसके बराबर है, के की पावर वन अपॉन जेड। आपसे क्या पूछा गया था, वन वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जेड। ऑब्वियस सी बात है, जीरो आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन है काफी, पर आसान है। क्या गिवन है आपको, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एक्स और वाई का 8 और 3√7 है। आपको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा। तो देखो यार, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक्स प्लस वाई है वो कितना हुआ, 8 का डबल यानी कि 16। ठीक है, एक्स वाई कितना है, 3√7 का होल स्क्वायर यानी कि 9 इंटू सेवन जो कि हो गया 63। बस अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर यानी कि 256। इसमें से हटाना पड़ेगा माइनस थ्री एक्स वाई यानी कि 189। ये आपके पास आंसर आ रहा है। वैसे भी आप देख सकते थे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 16 का मल्टीपल है, तो भी आपका दूसरा ऑप्शन नहीं आता। ऐसे भी आप कर सकते हो, पहले आप 256 में से 189 हटा लो, 67 बचा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 1072। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखने में आपको शायद लग रहा हो कि क्वेश्चन में कुछ नया है, पर ऐसा नहीं है, वही आपका पुराना क्वेश्चन है घिसा पेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। क्या गिवन है आपको इस सवाल में, हमारे पास एक ट्रायंगल है टी ए पी। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल टी ए पी, इसमें एंगल टी ए पी आपको 60 डिग्री गिवन है। तो ये एंगल आपका है 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या गिवन है कि टी ए बराबर 6। ठीक है, ए बी बराबर 8, ये भी ठीक है। और के यहाँ पर मिड पॉइंट है ए पी का। ठीक है, तो के आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये के हुआ, और ये 4 हो गया, इधर ये भी 4 हो गया। फिर क्या गिवन है आपको कि एक लाइन के से हमने ड्रॉ करी है, कहाँ पर, टीपी की तरफ, सच दैट वो टीपी को पॉइंट ओ पर मीट कर रही है। एंगल ए के ओ 120 डिग्री है, तो ओ पॉइंट आपको कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो एंगल ए के ओ है ये आपका 120 डिग्री है। ठीक है, आपको बताना है कि ओके की लेंथ क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना, ध्यान से अगर आप देखो तो आपको ये पता चलेगा कि बिकॉज ये 60 डिग्री और 120 डिग्री ऐड होकर 180 डिग्री हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो लाइन ओके है ना, लाइन ओके है, ये 80 के पैरेलल है। ये हमको पता चल गया। ठीक है, और ये कैसे पता चला, क्योंकि दोनों एंगल का समेशन आपका 180 डिग्री आ रहा था। जैसे क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि अगर ये पैरेलल है और ये इधर आपका मिड पॉइंट था कि, तो ओ भी आपका मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये दोनों भी बराबर है। और जो ओके की लेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी 80, यानी कि आंसर कितना आ गया, 6 का आधा 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है सवाल में आपको, अ फैमिली सेव्स 30% ऑफ टोटल इनकम and the saving amount to 600 less than half the expenditure. Total expenditure is spent on food, health and education in the ratio 3:5:6. What is the amount of expenditure spent on education? ये आपको बताना है। काफी अच्छा सवाल लग रहा है देखने में। देखो, एक फैमिली सेव कर रही है 30%, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 100 इनकम होती तो उसमें से 30 सेविंग होती। पर आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड द सेविंग्स अमाउंट टू 600 लेस देन हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर। अब देखो, 100 अगर मैं मान के चलो इनकम थी तो उसमें 30 सेविंग थी। ठीक है, और 70 क्या था, एक्सपेंडिचर था। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, आगे आपको ये गिवन है कि जो सेविंग्स है वो कितनी कम है। सेविंग है 600 लेस देन हाफ द एक्सपेंडिचर। तो हाफ एक्सपेंडिचर का कितना होगा,
70 का आधा आप कह सकते हो 35 हुआ, ठीक है। और अब आपसे बोला गया कि जो 30 वैल्यू है ये 35 से कितनी कम है, 600 रुपए कम है, यानी कि जो 5 है इस 5 की वैल्यू 600 रुपए है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 120 रुपए। अब आपको क्या बताना है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि जो एजुकेशन पर खर्चे वो कितना है। तो आप देख रहे हो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 70 था, और एक की वैल्यू मुझे पता है कि 120 रुपए। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता, अगर मैं आपसे केवल ये पूछता कि टोटल एक्सपेंडिचर बता दो, तो आप बोलते कि 70 इंटू 120 है, ठीक है, इतना आपको टोटल एक्सपेंडिचर है। और आपको निकालना है किस पर, ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन का यहाँ पर 6 था, 6 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 और 5 8, और यहाँ पर आपके पास एक आ जाएगा 14, ठीक है। काटा पीटी बचा दो, यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ पर 7 रह गया, 7 है तो उसमें मैंने ये हटा दिया, 12 इंटू 3 आपके पास आ गया 3620 लगा लो मेरे साइड से, ये आपका आंसर है। काफी प्यारा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, काफी प्यारा क्वेश्चन। एक 1400 मीटर की रेस में जॉन रीचेस द फिनिश पॉइंट इन 1 मिनट एंड 6 सेकंड, while James reaches the finish point in 77 seconds. By how much distance does the John beat James? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो, दो लोग हैं, एक कौन, जॉन, उसको कितना टाइम लगा फिनिश करने में, उसको जो टाइम लगा, ठीक से नाम लिखते हैं इसका, इसको फिनिश करने में टाइम लगा 1 मिनट 6 सेकेंड, यानी कि मैं कह सकता हूँ 66 सेकेंड उसको लगे, ठीक है। और जो दूसरा पर्सन था जेम्स, उसको कितना टाइम लगा, 77 सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि एक आदमी ने दूसरे को कितने डिस्टेंस से हराया, ये आपको बताना है। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि जो इनकी स्पीड है इसका रेशियो क्या है, स्पीड का क्या रेशियो है। आप कह सकते हो कि 6:7 रेशियो है स्पीड का, ठीक है। यानी कि अगर ये डिस्टेंस मैं मान के चल रहा हूँ पूरी रेस का था, तो जितने टाइम में यहाँ पर जो आदमी जीता उसने 7 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा था, उतने ही टाइम में दूसरा वाला केवल 6 ही कवर कर पाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 7 है वो तो कंप्लीट रेस है, 7 की वैल्यू अगर 1400 मीटर है, उस आदमी ने यहाँ पर 6 तक कवर कर पाया, जो आदमी हार गया, ठीक है। और ये एक आपका रह गया, तो इस एक की क्या वैल्यू है, एक की वैल्यू आपकी होगी 200 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे करने होते हैं ताकि आप जल्दी आंसर लगा सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट गिवन है, एम ए एन सी पी टी, एम की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, और इधर आपको ए की वैल्यू भी गिवन है, सी आपको गिवन है कि x/2 है। अब देखो सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, आप कह रहे हो कि एम को करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि जो x/2 है वो तो मुझे पता चल गया 75 है, ठीक है। x आपका 150 आया, इसके बाद क्या गिवन है, P, तो P किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, A, तो जो P एंगल होगा ना, यानी कि 6y + 16 वो किसके बराबर है, P करस्पॉन्ड कर रहा है A को, एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। तो जो y आपका है वो कितना आ गया, 24/6 यानी कि 4। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 150 में से क्या हटाना है, 20 हटाना है, आंसर आ गया 130, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, करिए आप लोग उसको ट्राई। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² - 2ab + 2ac - 2bc if a बराबर x + y, b बराबर x - y and c बराबर 2x - 1। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि ये जो फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, जो फॉर्म आपको दिख रही है उसको आप होल स्क्वायर के टर्म में कैसे लिखोगे। देखो ये एक्चुअल में किसका होल स्क्वायर है, ये हमको पहले पता करना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कौन सा ऐसा टर्म है जिसके साथ हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर -2ab है, यहाँ पर -2bc है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि जो भी यहाँ पर टर्म है उसमें जो हमारे पास b होगा उसका साइन अलग होगा और a और c का साइन अलग होगा, ऐसा कह सकते हैं। या तो मैं a और c को पॉजिटिव ले सकता हूँ, b को नेगेटिव, या फिर मैं a और c को नेगेटिव ले सकता हूँ, b को पॉजिटिव, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं a और c को पॉजिटिव मान लेता हूँ, यानी कि ए और सी मुझे लेना है पॉजिटिव में, बी मुझे लेना है नेगेटिव में, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि ये जो वैल्यू एक्चुअल में ये है क्या, ये आप कह सकते हो कि ए माइनस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू को आप डाल दो, ए मुझे लेना है पॉजिटिव यानी कि x + y, बी मुझे लेना है नेगेटिव यानी कि -x
माइनस बाई ऐसे, और सी लेना है पॉजिटिव, यानी कि प्लस 2x माइनस 1, और इसका मुझे होल स्क्वायर कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे करा। x, ये वाला x कैंसिल हुआ, यहाँ पर आपके पास y प्लस वाई यानी कि 2y आ गया, तो हमारे पास क्या आया 2x प्लस 2y, और एक उधर -1 है, इसका होल स्क्वायर है। ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल ये है आपके सामने, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, देखने में बस खतरनाक सा लग रहा है। बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ पर है 1/cos, अंदर क्या है, अंदर आप देखो अंडर रूट में cos पाई प्लस एक्स, यानी कि कितना हो गया, माइनस cos x हो गया ना, माइनस cos x, cos माइनस एक्स तो cos x ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है sin पाई माइनस एक्स, जो कि आपका हो जाएगा sin x, और इधर आपका हो गया माइनस sin x, माइनस से माइनस कट गया, 1/cos किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, cos अपॉन sin से, केवल 1/sin आपका बच गया, यानी कि cos एक आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये सवाल। √5 की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया कि अंडर रूट में √5 माइनस 1 डिवाइड बाय √5 प्लस 1 क्या होगा। अब कल को हो सकता है कि ये वैल्यू ना हो, ठीक है, ये वैल्यू कल को सवाल में हो सकता है ना दी जाए, तब आपसे ये पूछ लिया जाए, और ऑप्शन काफी क्लोज है, ऐसा नहीं कि आप तुक्का भिड़ा दो, ठीक, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू आई, पहले मैं ये देखता हूँ। अंडर रूट में अगर मैंने 2.24 में से 1 को हटाया तो मुझे क्या मिला, 1.24। ठीक है, अब इधर देखो 2.24 में अगर मैंने 1 को ऐड करा तब मुझे क्या मिला, 3.24। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि 324 क्या ये किसी का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1.8 ले सकता हूँ। इतना क्लियर हुआ आपको कि नीचे में 1.8 ले सकता था, पर ऊपर मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा। देखो ये अप्रोक्सीमेट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, दोनों डेसिमल से दोनों डेसिमल हटा दिए, नीचे बन गया 324, 18 का स्क्वायर, यानी कि मैंने इधर 18 ले लिया। अब ऊपर अंदर क्या रह गया, 124। 124 के साथ कैसे डील करोगे, ये आप मुझे बताओ। एक तरीका तो ये कि आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है 121, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, ये आप एग्री करते हो कि जो भी 11/18 की वैल्यू होगी उससे थोड़ा सा ज्यादा जो भी हमारा आंसर होगा वो 11/18 से बड़ा होगा, ये आप मानते हो। अब 11/18 तो मैं सोल्व कर सकता हूँ आसानी से, 11/18 अगर मैं करता तो मुझे क्या मिलता, 11/18 जो होता उसकी वैल्यू क्या होती, 0.611। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा 611 से बड़ा होगा, वहां से आप कर सकते हो कि 0.62 मेरा आंसर हो गया। तो ये इस क्वेश्चन को करने का स्मार्ट तरीका था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, आप लोग उसको ट्राई करिए। देखो ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में, क्योंकि कुछ नया है इसमें पहली बार। पहले मैं ट्रैक बनाता हूँ, ये आपका ट्रैक है, ठीक से बनाते हैं। ओहो, ये गोला भी नहीं बनना पे, ये ट्रैक है। ठीक है, अब इस ट्रैक की लेंथ आपको दे दी गई 1100 मीटर। ठीक है, दो लोग हैं जिन्होंने कहाँ पर स्टार्ट करा, सेम पॉइंट से स्टार्ट करा, पर डिफरेंट डायरेक्शन में, एक क्या यहाँ पर, एक क्या यहाँ पर। ठीक है, स्पीड क्या कहती है 6 और 4। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि पहले बार जब ये मिलेंगे तो उसमें कितना समय लगेगा। मैं केवल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पहली बार मिलने में कितना समय लगा। तो आपने बोला यार कि जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो सम ऑफ स्पीड से, 6 और 4 10, यानी कि पहली बार मिलने में ही लग गए 110 सेकंड। ये तो आप एग्री करते हो कि 110 सेकंड लगे पहली मीटिंग में, आपकी फर्स्ट मीटिंग है। ठीक है, पहली मीटिंग हो गई, बहुत बढ़िया। अब पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग हुई, पहली मीटिंग कहाँ हुई उससे मुझे क्या मतलब, कहीं भी मीटिंग हो, सर्किल में किसी भी पॉइंट पर मीट करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो तो पूछा नहीं गया। ठीक है, मान लेते हैं कि पहली मीटिंग यहाँ होगी। ठीक है, अब इस पहली मीटिंग के बाद फिर से भी तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट ही है, ऐसा तो नहीं कि उनकी डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन अभी भी अपोजिट है, पर भाई डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि स्पीड के संग चेंज हो गया। ठीक है, जॉय की स्पीड हाफ हो गई, जॉय की स्पीड पहले कितनी थी 6 थी, तो अब एक की स्पीड 3 रह गई, और जो दूसरा पर्सन है कैट उसकी स्पीड डबल हो गई, यानी कि अब स्पीड 8 हो गई। यानी कि अब आप ये मानते हो कि जो नेक्स्ट हमको कवर करने हैं, नेक्स्ट मीटिंग के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से जो 1100 का फासला है तो दोनों मिलकर कवर करेंगे। ठीक है, अब स्पीड का समेशन हम फिर से लेंगे, यानी कि यहाँ पर आपके पास 11 आएगा। अब ये वैल्यू कितनी आई, तो आपको पता है 100 सेकंड आई। ये आपका टाइम है फॉर सेकंड मीटिंग आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग, ये आपका सेकंड मीटिंग का टाइम है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग का ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर लोगे कितना आंसर आ जाएगा, 210 सेकंड। ठीक है, आपको ऐड करना पड़ेगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और बहुत ही प्यारा सवाल है। आपसे हो सकता है कि थर्ड मीटिंग का टाइम, फोर्थ मीटिंग का भी पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग सावधान रहना क्योंकि हर बार मीटिंग के बाद स्पीड में चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, P buys an article for 280, sells to Q at a profit of 25%, Q sells it to R at some profit, R sells to S at 560 रुपए, मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 40%। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्यू का कितना था ये मुझसे पूछा गया। तो देखो बीच में हो क्या रहा है यहाँ पर कि पी से मामला गया क्यू पर, क्यू से मामला गया आर पर। पी के बारे में सब पता है, आर के बारे में सब पता है, क्यू के बारे में पता करना है, पता कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है। देखो कैसे करोगे, क्यू को 280 का मिला और उसने 25% के प्रॉफिट पर बेचा, तो जो 280 की चीज थी वो कितने की हो गई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने बोला इंटू 5/4 की हो गई। ये क्यू के लिए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये क्यू के लिए क्या है, क्यू के लिए आपको कॉस्ट प्राइस है। क्यू के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, आर ने बेचा एस को 560 में और तब उसे फायदा हुआ था 40% का, यानी कि 560 का मुझे कितना लेना पड़ेगा, 560 का मुझे लेना पड़ेगा, 40% का फायदा होता है, यानी कि 5 हो गया 7, यानी कि यहाँ पर मुझे 5/7 लेना पड़ेगा। ये क्यू के लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ क्यू के लिए, ठीक है। क्यू ने इतने की चीज बेची थी आर को। ये आपको क्लियर हुआ कि मैंने कैसे लिखा। तो इनका रेशियो अगर मैं केवल देख लूं, मैं इनका रेशियो देखना चाहता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं इनका रेशियो देख रहा हूँ, रेशियो देख रहा हूँ तो अच्छी बात है कि मैं काटापीटी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर केवल एक 2 रह गया, 5 से मैंने 5 को उड़ा दिया, ठीक है। अब क्या क्या बचा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास है 1/4 रेशियो 2/7, ठीक है। जो चीज 7 की थी वो बेच दी 8 की, तो आपको पता चल गया कितना प्रॉफिट है, 14%, ठीक है। 14.28 है प्रिसाइज, ये आपका करेक्ट आंसर है। मेथड बहुत अच्छा है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। बिल्कुल कैलकुलेशन इसमें नहीं लगेगी अगर आप ऐसे सवाल को कर रहे हो तो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज तो पूछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। ओनली 2 कैंडिडेट वर कंटेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर in an election. One candidate got 43.5% and was defeated by 3744 vote. How many vote did the winning candidate get? तो देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अच्छी है, वरना और कोई मोटिव नहीं था इस क्वेश्चन को लिखने का। दो कैंडिडेट है, एक को अगर वोट मिले 43.5 तो दूसरे को कितने मिले होंगे। तो आपको पता है कि अगर मैं कंप्लीट कर दूं 100, यहाँ पर होनी चाहिए 56.5, ठीक है। इनमें कितने का गैप है, इनमें आपको दिख रहा है कि परसेंटेज में कितने का गैप आ जाएगा, 13 है ना। तो जो 13% है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, 13% की वैल्यू है 3744। यहाँ से मुझे बताओ 1% की क्या वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू आपको दिख रही है, पहले गया 2 बार, फिर हुआ 126, तो कितना बच गया, 114 बच गया, ठीक है। 114 अगर है तो ये जाएगा 8 बार 104, फिर बचा 10, 104 फिर से 8, ठीक है। तो ये तो 1% है, तो टोटल वोट होते वो कितने होते, 28800 आपके टोटल वोट होते, पर ये आंसर नहीं है, ठीक है। अभी और कैलकुलेशन है, क्या पूछा गया आपसे कि विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले, तो इसका आपको 56.5% लेना है, तो 56.5 डिवाइड बाय 100, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लगा के लाया था। अब देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, पर आप खुद ही देखो कि ये क्वेश्चन आपसे हमेशा छुपा रह जाता अगर आप खुद से इस वीडियो को सॉल्व करते। पर क्योंकि इसको मैंने फिल्टर कर दिया, मुझे देख के समझ में आ गया कि क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव होने वाला है, ठीक है। तो 288 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता 565 से, तब आपके पास आता 16272, ठीक है। ये आपका आंसर होता। इन 2 जीरो से तो आप 2 जीरो काट ही देते, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। देखने में शायद आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन 30 सेकंड का है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां पर डेसिमल की कैलकुलेशन है और आखिरी में ये नहीं पूछा गया कि कितने लोगों ने वोट डाला, पूछा ये गया कि कितने वोट मिले जो कैंडिडेट जीता था उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल ये है आपके सामने। ये सवाल देखो काफी नया सा पूछ दिया टीसीएस ने, वैसे इसकी उम्मीद नहीं थी। cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। ये तो आपको देख के पता चल गया होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री है। अब इस सवाल को करना है ना, और तो कुछ है नहीं इसमें। cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा, फिर क्या गिवन है, प्लस cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा। तो देखो ये तो 1 होता है, ये तो 1 है, ठीक है। और सिंपलीफाई मैं इसको भी कर सकता हूँ, पर वही बात है कि क्यों इतनी मेहनत करनी, पर अगर आप चाहते हो मेहनत करना तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा क्या बेसिकली,
ये जो टर्म आपके पास है इसको आप मुझे बताओ कि कैसे लिखोगे। तो आप कह सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, उसमें से क्या हटाना पड़ेगा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 है ना, यानी कि 1/4 और एक बार क्या आ जाएगा 3/4। अब आप मुझे बताओ कि ये टर्म कितना हुआ, इसको मैं नीचे लिखवाता हूँ यहाँ पर। ये टर्म कितना हुआ बताओ मुझे। तो ये टर्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा को यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा लिखना पड़े और उसमें तो अंडर रूट आ जाएगा, है ना। अंदर आपके पास भले ही स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है पर इसको डायरेक्टली लिख लो फिर, और कोई अच्छा तरीका है नहीं इसमें। cos क्यूब 30 और sin क्यूब 30, sin क्यूब 30 तो आपको पता है 1/8 हो गया। ठीक है, cos क्यूब 30 के लिए क्या लिख सकते हो, 3/4 इंटू अंडर रूट 3/2 है ना, यानी कि 3√3 डिवाइड बाई 8 ये आ गया। ठीक है, ये तो 1 था इधर। अब इसको भी देख लो कि ये कितना आ रहा है, यहाँ पर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। साइन क्यूब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कि साइन 30 तो 1/2 हुआ और कॉस 30 कितना हो गया, √3/2। तो ये सब वैल्यूज आपको ऐड करनी पड़ेगी, है ना। इस बात से आप एग्री करते हो, ये सब वैल्यू हमको ऐड करनी पड़ेगी। ऐड कर लो भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पर था 1, एक और 1 जोड़ा तो हो गया 2। ठीक है, 2 में अब क्या जोड़ना है मुझे, 1/8 और यहाँ पर 1/2 और ये टर्म कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 2 रह गया था यानी कि आपके पास -3/8 है। तो क्या क्या टर्म मेरे पास आ रहे हैं, एक 1 है, एक है 3/8 माइनस का, ठीक है, फिर एक प्लस का 1 है, फिर यहाँ पर देखो क्या है प्लस का 1/8, फिर इधर है प्लस का 1/2। ठीक है, और अंडर रूट में तो दिख ही रहा है कि यहाँ पर क्या क्या है मेरे पास, 3√3/8 और यहाँ पर है √3/2। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो डिवाइड में 8 आया, 3 और 4 यानी कि 7√3/8। एक तो यहाँ से ये टर्म बन गया अंडर रूट वाला। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, 2 + 1/2, फिर उधर है आपके पास प्लस का सॉरी माइनस का 1/4 यानी कि 18/8 इधर ऐसे लिख लो। ठीक है, 18/8 यहाँ पर प्लस, ये करेक्ट आंसर। काफी प्यारा सवाल था और इसमें आपका समय लग सकता था। अगला क्वेश्चन ये है भाई, इसको आप लोग ट्राई करो। For the past 5 months, a merchant has made sales of 6435, 6927, 6855, 7230, 6562. What amount does he need to? Uh, what amount of sales does he need in the next month to achieve the average sale of 6500? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। आप या तो एवरेज से समेशन निकाल लो या फिर आप डेविएशन देख लो, है ना। डेविएशन से करना चाहोगे इस क्वेश्चन को, क्या लगता है कर पाओगे डेविएशन से? आसान है डेविएशन से करना। यहाँ पर आप देखो कि क्या डेविएशन है 6435 और 6500 में, तो मैं पॉजिटिव में देखता हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या डेविएशन आया, आपने बोला कि 65 कब है, 65 मैंने प्लस का लिख लिया, एवरेज से वो 65 कब था, है ना, 65 मैंने ऐसे लिख लिया। अगला टर्म आप देखोगे कि 6927 है यानी कि 427 ज्यादा है, तो -427। ठीक है, अब इसको देखो ये फिर से ज्यादा है 355 ज्यादा है, तो -355। ठीक है, अब इधर देखो 7230 यानी कि वो कितना एक्स्ट्रा है, 730 एक्स्ट्रा है, तो -730। ठीक है, और ये आपका 6562 यानी कि कितना एक्स्ट्रा है, 62 रुपये एक्स्ट्रा है। ये चीज आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है उसके कंपैरिजन। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 65 - 427 -355 -730 फिर है माइनस का 62, तो आपके पास आ जाएगा 1509। ठीक है, यानी कि आपको -1509 करना पड़ेगा किसमें से, जो एवरेज है उसमें से, एवरेज -1509, तो 6500 -1509 ये आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि 4991। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हुआ है कि हमने कैसे करा डेविएशन से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, और इस सवाल में कुछ भी नहीं है। इसमें आप लोग क्या करो ना कि आप सारी वैल्यू को 1 बना दो। ये जो चारों वैल्यूज हैं आपने उनको 1 बना दिया। ठीक है, अब क्योंकि 1 बनाए तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू हो गई 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, अब इधर देखो ये जो आपके पास 2a
-3b प्लस 5c है, ये एक्चुअल में k के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये 1 बनेगा। तो k की क्या वैल्यू भाई, a की वैल्यू तो हमने ली थी 2, 4 -3 इंटू 3 हो गया 9 प्लस 5c यानी कि 5 इंटू 4 हुआ 20, k की वैल्यू कितनी आ गई 15। ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। Rahul runs at a speed of 6 km per hour in a 100-meter race. Rahul gives Bharat a start of 4 meters and still beat him by 4 seconds. Find the Bharat speed. अच्छा सवाल है काफी, ठीक है, मजा आया सवाल को देखकर। ये 100 मीटर की रेस है, ठीक है। राहुल की स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। राहुल ने भरत को स्टार्ट दिया 4 मीटर का। अब देखो, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भरत ने यहां से शुरू करा 4 मीटर आगे से, ठीक है। यहाँ पर भरत है, यहाँ पर है राहुल, और राहुल ने फिर भी उसको 4 सेकंड से हरा दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब 4 सेकंड से हराया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ यार कि जितना भी टाइम राहुल को लगा ना, उससे 4 सेकंड ज्यादा लगे भरत को रेस पूरा करने में। अब राहुल को कितना समय लगा रेस पूरा करने में, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ठीक है, या फिर आप उसको भी किलोमीटर में कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है, ठीक है। पर मैं थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहता हूँ कि मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। तो 100 मीटर की तो रेस थी, अब ये अगर कवर हो रही है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 6 इंटू 5/80, इतना समय लगेगा, ये आप मानते हो। यहाँ पर 3 रह गया, 300/5 यानी कि 60 सेकंड लगे। किसको, राहुल को 60 सेकंड लगे रेस पूरा करने में, ठीक है, पूरे 100 मीटर्स कवर करने में। तो जो सेकंड पर्सन था भरत, उसको कितना समय लगेगा, तो भरत को लगने चाहिए 4 सेकंड ज्यादा, ठीक है, यानी कि 64 सेकंड। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब आप ये देखो कि क्या भरत ने 100 मीटर ट्रेवल करा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भरत ने जो डिस्टेंस कवर करा है वो केवल 96 मीटर ही तो है, क्योंकि 4 मीटर का तो उसको हेड स्टार्ट मिला था, ठीक है। तो भरत की स्पीड हम कैसे निकालेंगे, आप कह सकते हो कि 96/64 मीटर पर सेकंड में। पर मुझे तो आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, तो मैं इसको इंटू 18/5 कर लूंगा, ये मेरा एक्चुअल में आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ये 3:2 के रेशियो में ना, यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ पर 2 रह गया, 54 डिवाइड बाई 10, आपके पास आंसर आ गया 5.4। तो खुद ही देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये सवाल पेपर में आ जाए तो मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखने में काफी खतरनाक सा लग रहा है। सपोज एवरी 3 adult consume 2 liters of milk, 0.5 kg sugar every day, and the daily consumption of 5 children is double the milk and half of the sugar. Then what 3 adults consume? A family has 5 adults and 8 children. Their expenditure on milk and sugar for a month of 30 days is 30 days if half liter milk packet costs 25 and 1 kg sugar packet costs 80 is what? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छे से हमको समझना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन में पकड़ बना पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन आसान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम ये समझ के चलते हैं कि 3 एडल्ट्स का एक ग्रुप है, ऐसा मान लो, ठीक है, 3 एडल्ट का ग्रुप है, और यहाँ पर दूसरा ग्रुप जो है उसमें कितने चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन है, ठीक है, 5 चिल्ड्रन। तो 3 एडल्ट का क्या कंजम्पशन है हम देखते हैं पहले। तो 3 एडल्ट का कंजम्पशन आपको यहाँ पर गिवन था कि 2 लीटर मिल्क, तो मिल्क कितना 2 लीटर, और शुगर कितनी, शुगर आपको गिवन है 0.5 kg शुगर एवरी डे, ठीक है, 0.5 kg। यहाँ पर 5 चिल्ड्रन के बारे में पता करते हैं, तो 5 चिल्ड्रन के बारे में क्या गिवन है यार हमको, उसके बारे में हमको ये गिवन है, and the daily consumption of 5 children is double the milk and half the sugar, then what 3 adult consume। तो मिल्क तो डबल, यानी कि इनका जो मिल्क कंजम्पशन है वो 4 लीटर है एक दिन का, ठीक है। और शुगर के बारे में क्या गिवन है, शुगर का हाफ है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 0.25 kg, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आगे ये गिवन है कि एक फैमिली में 5 अडल्ट और 8 चिल्ड्रन हैं, ठीक। देयर एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क एंड शुगर ऑन अ मंथ ऑफ 30 डेज। अब ये जो हमको गिवन था, ये जो क्वांटिटी गिवन थी कंज्यूम हो रही थी, वो आपको गिवन था एवरी डे, ठीक है।
और यहाँ पर भी एवरीडे गिवन था डेली कंजम्पशन, यानी कि जो भी फाइनल आ रहा होगा हमारे डेली कंजम्पशन उसको अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए। सही बात है, डेली कंजम्पशन को 30 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मंथ में 30 दिन गिवन है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब आप पहले मुझे ये बताओ कि अगर 5 एडल्ट है तो क्या कंजम्पशन होगा। तो आपको देखा है 2 लीटर कब था जब हमारे पास 3 एडल्ट थे, तो 5 लीटर जब होंगे, 5 एडल्ट जब होंगे सॉरी, तब कितना कंजम्पशन होगा। आपने बोला 2 इंटू 5/3। और यहाँ कितना होगा, यहाँ पर 4 लीटर था जब 5 चिल्ड्रन थे, 4 इंटू अब कितने चिल्ड्रन है, 8 चिल्ड्रन, यानी कि 8/5। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि हमारा मिल्क कंजम्पशन मैंने कैसे निकाला। ठीक है, शुगर के बारे में आप सेम लिख सकते हो कि 0.5 इंटू 5/3, और यहाँ पर लिख सकते हो 0.25 इंटू 8/5। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि टोटल मिल्क का कितना हुआ। टोटल मिल्क का आपने बोला 10/3 और 32/5 है ना, 10/3 और 32/5, ये तो टोटल मिल्क आया। ठीक है, टोटल शुगर कितना आया 2.5/3 है ना, 2.5/3, और यहाँ कितना है 0.5 इंटू 8, आपके पास 2 हो गया 2/5। इतना हमारे पास क्या आया, टोटल डेली शुगर कंजम्पशन। ठीक है, अब इनको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इनके रेट से, जो भी इनके रेट थे। ठीक है, क्योंकि आपको क्या गिवन है कि जो हाफ लीटर मिल्क का पैकेट है वो 25 रुपए का है, पर ये तुम्हारे पास लीटर में आ रहा है, तो जो फुल लीटर का होगा वो कितने का होना चाहिए, 50 का होना चाहिए। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग। अच्छा, मिल्क के बारे में गिवन था तो इधर आप 50 से मल्टीप्लाई करो, ये 50 है। शुगर के बारे में क्या गिवन है कि 1 kg शुगर पैकेट 80 का है, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका टोटल जो डेली खर्चा है वो हम निकाल लें। ठीक है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मंथली, यानी कि आपको इंटू 30 करना पड़ेगा। ये आप सॉल्व करो तब आपका ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल में अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आप पहले एलसीएम लो फिर आप मल्टीप्लाई करो, उससे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ये रहेगा कि आप यहाँ पर वैल्यूज को काटो। जैसे आपने देखा ये 3 जो है इस 30 से कट सकता है। ठीक है, और ये जो 5 है वो इस 50 को काट सकता है। ऐसे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। इतना आपको समझ में आया। अब देखो जल्दी करने से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस 3 को इस 30 से काटूंगा तो मेरे पास पहला टर्म क्या बनेगा, तो आपने बोला 10 इंटू 50 इंटू 10 यहाँ पर रह गया, यानी कि आपके पास 10 इंटू 500 आ गया है ना, तो इधर आपके पास आ गया 5000। ऐसे मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 10 बन गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 32 इंटू 300, 32 इंटू 300 कितना हो जाएगा 9600। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पर इस 3 ने फिर से उसको काटा तो आपके पास आ गया 2.5 इंटू 800। ठीक है, 2.5 इंटू 800 ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 800 आपके पास हो गया 2000, तो प्लस 2000। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, इस 5 से मैं किसको काट सकता हूँ, इस 80 को काट सकता हूँ। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 16, 16 इंटू 30 कितना होगा 480, तो 2 इंटू 480। ठीक है, 2 इंटू 480 आपके पास कितना आ गया, 2 इंटू 480 आपके पास आ गया 960। ठीक है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आप खुद ही देखो इसको ऐड करने पर कितना हुआ 14600, ये आपके पास हुआ 16600, इसमें हमने ये ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 17560। ये आंसर है, और पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई कि कैसे करनी है। तो एकदम A1 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, पूरे पूरे चांसेस के सीजीएल मेंस लेवल में आने की। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल ये है आपके सामने, इसका हिंदी वर्जन गायब हो गया है, कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं आपको। इस सवाल में हमको क्या गिवन है, अ रिटेलर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड बाय 30%, he sells 50% of the good at discount of 8% and the remaining at a discount of 6%, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो कुछ नहीं है सवाल में यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आधे गुड्स उसने कितने बेचे 8% के डिस्काउंट पर, और जो आधे हैं वो 6% के डिस्काउंट पर। तो अब ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या क्या था, मार्कअप कितना था भाई, तो मार्कअप मैंने बोला कि 10 से 13 था मार्कअप। डिस्काउंट फिर क्या था 8% का डिस्काउंट पहले पर था। तो यार जो चीज आपकी 25 की थी ना वो कितने की बेच दी उसने 23 की। ठीक है, यहाँ से क्या प्रॉफिट, अच्छा इससे अच्छा ये रहेगा ना कि मैं सीधे 100 लिख दूँ, 100 की चीज 92 की बेची,
ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज बताना आसान होगा, है ना। यानी कि जो चीज 1000 की थी वो कितने की बेची उसने, 1000 वाली चीज उसने बेची 30 × 92 की, 30 × 92 की, यानी कि 1196। यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से बता सकते हो। दूसरे केस में क्या उसने करा कि बाकी पे डिस्काउंट था केवल 6% का, यानी कि फिर से 10 से 13 तो हुआ, पर डिस्काउंट 6% का था, यानी कि 100 से केवल 94 हुआ यहाँ पर। यानी कि इधर जो 1000 का आइटम था वो कितने का गया, 1000 का आइटम आपका गया 13 × 94, यानी कि 1222 का। ठीक है, आंसर क्या होगा बताओ मुझे। आंसर आपका होगा 19.6। जो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज था यहाँ पर कितना था 22.2, इसका आधा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल ये है आपके सामने। A thief steals a scooter at 1:40 p.m. and drives it at 54 km per hour. The thief is discovered at 2:10 p.m. The owner sets off to chase the thief on another scooter at 72 km per hour. At what time will he catch the thief? तो अब पहले मुझे ये बताओ कि thief को समय कितना मिला भागने के लिए। कोई चोर जब चोरी कर रहा है उसको समय भी तो चाहिए। अब चोरी तुरंत पकड़ी गई तो वहीं पकड़ जाएगा, ठीक है। अब उसकी चोरी आधे घंटे बाद पकड़ी गई है, तो आधे घंटे में वो कितना भाग गया। देखो 54 किलोमीटर पर आवर की तो स्पीड थी, तो आधे घंटे में वो 27 किलोमीटर भाग गया। तो ये 27 किलोमीटर का गैप उसने बना दिया। अब इस गैप को कवर किए जाने, वो तो अभी भी भाग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि 27 किलोमीटर भागने के बाद चोर रुक गया, वो फिर भी भाग रहा है 54 की स्पीड से इधर, ठीक है। पर अंतर क्या है कि अभी पुलिस वाला भी पीछे भाग रहा है। पुलिस वाले की क्या स्पीड है, पुलिस वाले ने स्टार्टिंग मोड से स्टार्ट करा है, उसकी स्पीड अब कितनी है, उसकी स्पीड आपको क्वेश्चन में कभी ना 72 है। तो ये जो 27 की दूरी है ना वो रिलेटिव स्पीड से कवर हो रही है। रिलेटिव स्पीड कितने की 18 की, तो कितना समय लगा 1.5, यानी कि 90 मिनट्स और लगेंगे, 90 मिनट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। टाइम कितना हो रहा था 2:10, इसमें 90 जोड़ दो 3:40 PM आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अ कार इज सोल्ड ऑन फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 12%, 15% एंड 20%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कार इज 168300, मार्क प्राइस क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। 10 की चीज 9 हो गई, 12% का डिस्काउंट, यानी कि ऐसे समझ लो कि जो चीज 25 की थी वो 22 की रहेगी। 15% का मतलब 20 की चीज 17 की, 20% का मतलब 5 की चीज 4 की रहेगी। इसका आप लोग इफेक्टिव देख लोगे कितना आ रहा है। कुछ काटना चाहो तो काट भी सकते हो, जैसे मैं इस 4 को इससे काटना चाहता हूँ, यहाँ पर 5 रह जाए, ठीक है। 25 25 625, तो आपके पास यहाँ पर आया 6250 की जो चीज थी वो कितने की बच गई। अब यहाँ पूरा कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, 9 × 22 × 17, ठीक है। ये आप इक्वेट कर दो 168300 के। मैं पहले 17 से काटता हूँ, 17 से मैंने काटा तो 9 बार कितना होता 153, इससे 153 था तो यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। इससे मैंने काटा तो 11 रह गया। इससे अगर मैं काटूंगा इसको तो ये कितनी बार रह जाएगा 5 और 2 50, एक की वैल्यू 50 आ गई, इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर है 31250, एक जीरो और है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। The compound interest on 50,000 रुपए at a rate of 7% per annum compounded annually for a certain time period is 7245. Find the time period in years. अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये मान के चलो ना, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है। आप मुझे पहले ये बताओ कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट कम हो तो अंतर बहुत कम होता है। जैसे आप देखो कि सिंपल इंटरेस्ट में मान के चलो कि रेट अगर है 1%, तो 2 साल की बात हो रही है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 1% 2 साल की बात हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों में कितना हुआ 2%, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों में कितना हुआ आप मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे कि यार कि 2.01% ही तो हुआ। तो आप देख रहे हो कि जब रेट कम होता है ना तो दोनों लगभग बराबर होते हैं। तो आप इस केस में ये मान के चलो कि अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तब कितना समय लगता, उससे थोड़ा सा कम समय लगेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट में एक साल में अगर 7% मिल रहा है तो कितना मिलता, 7% किसका 50,000 का, है ना। 50,000 का 7% कितना होगा। तो आपने बोला यार कि सिंपली 7 × 500 यानी कि 3500 रुपए इतना होगा, ठीक है। ये आप मानते हो। अब आप ये बताओ कि अगर ये 2 सालों के लिए होता तो मैं इसका डबल कर देता तो कितना आता 7,000, यानी कि 7,000 से थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ पर दिख रहा है 7245, ठीक है। यानी कि 2 साल समय लगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
अब देखो इसमें कंफ्यूज इसलिए नहीं होना आपको, क्योंकि अगर टाइम 2.5 ईयर्स भी होता, अगर मान लो कि आप इसमें कंफ्यूज हो कि 2.5 तो नहीं है, तो आप ये देखो ना कि अगर मैं इसका आधा भी कर रहा हूँ तो भी तो 1700 रुपये हुआ, यानी कि वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 8700 प्लस आनी चाहिए थी, है ना, 8700 प्लस वैल्यू आनी चाहिए थी, पर ऐसा तो है नहीं, आंसर आपका यहाँ पर ही। ठीक है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते थे इस मेथड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की भी हिंदी गायब है, कोई बात नहीं। A notebook was sold for 23 with a profit of 15%. If it was sold for 21.25 तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? देखो 15% का प्रॉफिट है ना, तो मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 20 है, ये मैंने डायरेक्ट बोल दिया। अब 20 की चीज अगर जा रही है 21.25 की, क्या प्रॉफिट होगा? आपको दिख रहा है 1.25। अब क्योंकि अगर 20 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 6.25%। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कौन करेगा इस क्वेश्चन को? ये एक हेक्सागन है, देखने में लग नहीं रहा पर है। ठीक है, इस सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो सर्कमस्क्राइब इसको कर देते हैं, ऐसे करके सर्कमस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ये आपका सर्कल है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि एरिया बताना है मुझे हेक्सागन का, सर्कल का रेडियस आपको क्या गिवन था 4.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या डायमीटर है, ये आपको दिख रहा है, यानी कि ये आपका 9 सेंटीमीटर है। और हेक्सागन में आपको पता है कि अगर मैं अपोजिट से ऐसे ज्वाइन कर रहा होता हूँ तो क्या बनता है, आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलते हैं। यानी कि अगर ये ए होता तो ये भी ए होता, तो जो 2a है ना आपके पास, वही वैल्यू तो 9 गिवन है। ए की वैल्यू कितनी हुई 9/2 हुई, इसके लिए आप एरिया निकाल लो, 6 टाइम्स √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 81/4। ठीक कह रहा हूँ मैं? सिंप्लीफाई कर लो इसको। क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर एक 2 रहेगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 इंटू 81 243, एक √3 रह गया, यहाँ पर नीचे 8 बच गया, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल ये है आपके सामने। A 7-digit number 5702718 is divisible by 147. If we rearrange the digits of the number in descending order and subtract 4 more than 3 times of 17 from the new number which is formed, resulting number will be divisible by what? अच्छा, देखो क्या गिवन है आपको कि हमारे पास एक 7 डिजिट नंबर है, हमने रीअरेंज कर दिया किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 8 है, आपको दिख रहा है, पहले एक 8 आया, फिर 2 बार 7 आ गया, ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर 5 आएगा, फिर हमारे पास एक 2 भी है, फिर हमारे पास एक 1 है, फिर हमारे पास एक 0 है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ 15, यानी कि मैं इसमें से 51 और 4 55 हटा रहा हूँ। तो ये जो नंबर मुझे मिलेगा ये किससे डिविजिबल होगा, ये पूछा गया। ठीक है, तो क्या नंबर मिलेगा, पहले मैं आपको बताता हूँ ये नंबर हमको क्या मिलेगा। ये जो नंबर है ये कितना हो जाएगा, 8775, ये तो ऐसा ही रहेगा। 210 की जगह क्या आ जाएगा, 155। ये नंबर आपको बताना है किससे डिविजिबल है, आपको यार आंख बंद करके बताना चाहिए कि ये 5 है यहाँ पे लास्ट में आ रहा है तो इससे डिविजिबल है आंसर। ठीक है, अगर ये ना होता तो किसी और से चेक करते। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या गिवन है आपको, तेजस्वी ड्रोव एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 miles per hour for the first 35 miles of a trip and then at an average speed of 65 miles per hour for the remaining 35 miles of the trip. अगर कोई स्टॉपेज नहीं था तो एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी ट्रिप की। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 35 35 70, 70 को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करोगे, टाइम से। टाइम कैसे आएगा, पहले ट्रिप में आप कह सकते हो कि टाइम कितना लगा, 35 माइल्स पर आवर स्पीड थी, ठीक है, और 35 माइल्स उसने कवर करा, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि कितना समय लगा होगा, 1 घंटा लगा होगा। ठीक है, दूसरे केस में रहो, दूसरे केस में क्या कहते हैं 35 माइल्स, स्पीड कितनी थी 65 की। तो ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास क्या आएगा 17 to 65, और अच्छी बात ये है कि डिनोमिनेटर में 100 बन गया, 65 35 100। ठीक है, तो 7 इंटू 6.5 आपका आंसर हो गया 45.5, ये आंसर है।
अगला सवाल ये है आपके सामने, a farmer counted the heads of the animals and birds on the farm and found it to be 40. When he counted the legs, he found it to be 120. If the farmer had either pigeons or horses and nothing else, how many horses were there on the farm? On the farm, each horse had 4 legs and each pigeon had 2 legs. अब आखिरी लाइन तो सबको पता है कि एक घोड़े के 4 पैर होते हैं और एक पक्षी के 2 टांगें होती हैं, इसमें बताने की क्या जरूरत है, पर फिर भी ताकि कोई चैलेंज ना कर दे इसलिए ऐसा लिखा गया है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखो कौन कौन से एनिमल्स है फार्म पर, हॉर्सेस है और पिजन, ठीक है। एक हॉर्स के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, पिजन के 2 लेग होते हैं, पर सिर तो एक ही होता है। कोई भी जानवर हो, इंसानी भले क्यों ना हो, हेड तो एक होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हेड एक होगा, ठीक है। ये तो हमेशा याद ही रखना है। जब उसने लेग्स को काउंट करा तब 120 आए, तो लेग्स कितने होंगे, मैं हॉर्स को x मानता हूँ, पिजन को y मानता हूँ, तो आप कह सकते हो कि 4x लेग यहाँ पर हो गए, यहाँ पर कितने लेग हो गए, 2y, तो ये वैल्यू कितनी गिवन है, 120, ठीक है। अब जब उसने हेड काउंट करे तो हेड कितने थे, 40, यानी कि यार x प्लस वाई 40। यहाँ से मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ हॉर्सेस, यानी कि मुझे x की वैल्यू बतानी है। तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। आप इसका डबल करके माइनस कर लो, तो जो मेरे पास 2x आएगा वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से मैंने 40 का डबल मैंने 80 माइनस करा, x की वैल्यू आपके पास आ गई 40 का आधा यानी कि 20, ये आंसर है। आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, हिंदी में दिख रहा है तो मैं आगे बढ़ाता हूँ, हिंदी मुझे इतनी समझ में नहीं आती। In an election of college student president, total of 2500 votes were polled. Akshit, Sumit and Rajni were contesting for the election. 10% of the total votes were rejected due to different reasons. Akshit received half of the votes received by Sumit. The average of Akshit and Sumit's votes was equal to Rajni's vote. How many votes did Akshit receive? अच्छा देखो, इतने वोट्स थे, इसमें से 10% अगर रिजेक्ट भी हो गए तो कितने बचे, 2250, these are remaining, ठीक है। अब इन रिमेनिंग वोट्स को डिवाइड करना पड़ेगा 3 लोगों के बीच। कौन कौन लोग हैं भाई, 3 लोग हैं, अक्षित, सुमित और रजनी। अब क्वेश्चन वाले ने आपसे पहले ही बोल दिया, आखिरी में बोला द एवरेज ऑफ अक्षित एंड सुमित वोट इज इक्वल टू रजनीश वोट, यानी कि a प्लस एस है, कितना है, 2 टाइम्स आर है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। और क्या गिवन था कि जो अक्षित को वोट मिले वो हाफ है सुमित के कंपैरिजन में, तो उसको अगर 2x मिले तो इसको मिले हैं x, रजनी को कितने मिले हैं, 3x/2, ठीक है। मुझे क्या निकालना है कि अक्षित को कितने मिले, यानी कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ऐड करना है और क्वेश्चन सॉल्व करनी है यार, बस और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 3 × 2 = 6, तो 9x/2 किसके बराबर, 2250, ये आपको पता है कि 25 बार जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 500, ये आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने प्राइम नंबर होते हैं 30 से लेकर 85 के बीच में, ये आपसे पूछा गया है ना। कैसे करोगे इस सवाल को, काउंट करके करोगे, और तो कुछ है नहीं इसमें, कुछ बताने का तो है नहीं। प्राइम नंबर तो याद होने चाहिए आपको, 1 से लेकर 100 तक एटलीस्ट। अगर मैं आपसे पूछूंगा 100 से लेकर 150 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, किसी को याद है, 10 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या गिवन है आपको, इन अ डिस्काउंट स्कीम देयर इज 35% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹4800, बट द सेल इज फाइनलाइज्ड एट 2184 ओनली, एडिशनल डिस्काउंट कितना मिला। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो 4800 की कोई चीज थी, इस पे 35% डिस्काउंट था, ठीक है। यानी कि चीज कितने की हो जाती है, आपने बोला 17/20 की हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो ये वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर लिखो, ये वैल्यू कितनी आई, 240 इंटू 17, तो 4080 का जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा सॉरी 35% डिस्काउंट, तो यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 13 है, ठीक कर लो इसको, तो 240 इंटू 13 आएगा 3120,
अब फिर से देखो, जो चीज 3120 की थी वो कितने की जा रही है, 2184 की, तो कितने परसेंट डिस्काउंट ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि कितना कम हो गया। कोई चीज अगर 3120 की थी, वहां से अगर मैं 2184 तक पहुंच गया, यानी कि 936 का डिस्काउंट दिया। अभी डिस्काउंट किस पर दिया जा रहा है, इस पर ही तो दिया जा रहा है। ये देख लो अब कितने टाइम जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 30% आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस सवाल को करिए। इन एन इलेक्शन देयर वर only two candidates, 20% of the voter did not cast their vote, and 1000 votes were declared invalid. The winner, by obtaining 70% of the total valid votes, defeated his rival by 1200 वोट। टोटल में वोटर कितने थे, तो देखो वैलिड वोट का 70% इसको मिला, वैलिड वोट का 30% हारने वाले को मिला। क्या अंतर था, 40%। तो यहाँ पर जो 40% है वो किसके बराबर है, 1200। ठीक है, 1% कितना होगा, 300। 100% कितना हो जाएगा, 3000। तो 3000 तो आपके वैलिड वोट थे। अब यार ये अगर वैलिड वोट थे तो आप मुझे बताओ कि टोटल वोट जो पड़े वो कितने थे, क्योंकि 1000 तो इनवैलिड हो गए। जो टोटल वोट कास्ट करे गए वो तो थे 4000। ठीक है, और वो 4000 भी कब थे, जब 20% आए ही नहीं, तो 5 से 4 हो गए थे। अब ये 4 अगर 4000 है तो 5 कितना होगा, 5000। ये आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, काफी प्यारा सवाल है। क्या गिवन है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में दो सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट आपको गिवन है, आपको रेट बताना है। तो यार ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक साल का जो रेट हो, हर एक साल का जो इंटरेस्ट होता है वो भी रेट को फॉलो करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि रेट अगर है 10%, ठीक है, और 11th ईयर का, ठीक है, 11th ईयर का जो सीआई है वो अगर आपका है 100 रुपए, तो जो 12th ईयर का सीआई होगा ना वो कितना होगा, इससे 10% ज्यादा। ठीक है, यानी कि 110 रुपए। ये चीज आप हमेशा याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप बस ये देख लो कि ये जो वैल्यू है ये इससे कितनी परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 13.5 ज्यादा है, 13.5। परसेंटेज मुझे किस पर देखना है, 2 to 5 पर देखना है, इंटू 100 में कर रहा हूँ। ठीक है, 9 से मैं काटना चाहूँगा, 9 से इसको काटा तो 15 बार गया, इसको काटा 9 से तो 25 बार गया। तो आपको दिख रहा है कि आंसर आने वाला है हमारा 6%। ठीक है, वहां पर एक एक्स्ट्रा आएगा 0, 6% आपका आंसर आ गया। ठीक है, a teacher is giving students the practical experience of compounding. A sum of 1 lakh is divided at a rate of 10% compound interest, invested at a rate of 10% compound interest by the student for a period of 2 years. There are two different cases, the money being given compounded annually and being given compounded half yearly. What is the difference between the compound interest in two cases? तो देखो कितना टाइम पीरियड है, 2 साल का है, 10% का रेट है। ठीक है, अब 10% किया तो 2 साइकिल होंगी, 10% की 2 साइकिल जब हुई तब मिला 21%, और 10% की जब 5% की जब 4 साइकिल होंगी तब कितना मिलेगा, ये आप मुझे बताओ। देखो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, 5% की 4 साइकिल है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 10.25%, और फिर से यहाँ पर 10.25% दूसरे केस में। ठीक है, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, है ना। इतना आपको समझ में आया कि क्यों कैलकुलेशन में फंसते हो। तो देखो 21% वैसे कितना होता है, 21% अगर आप निकालते हैं तो आपको कितने रुपए मिलते हैं, आपने बोला 21,000 मिलते हैं यार, है ना। पर यहाँ पर इस केस में ऐसे करने से अच्छा है कि आप रेशियो देख लो। ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 4, सॉरी 20 की, आपके पास ऐसे लिख सकते हो ना, 20 से 21 हुआ, और ये कितनी बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो चीज 400 थी पहले वो 441 हुई, फिर से जो चीज 400 थी वो आपकी हुई 441। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हो कि जी हमारे पास ये वैल्यू है किसके बराबर है, ये वैल्यू आपके पास है 1 लाख। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप फिर आप 0 कैंसिल करो। अब देखो 16 की वैल्यू 10 है, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 441 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर में से आपको 400 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस यहाँ पर जो आएगा ना वो आएगा 4481। ये आप चाहो तो याद भी कर लो, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो 16 था उसकी वैल्यू क्या आई थी, 16 की वैल्यू आपके पास आई थी 10। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालनी पड़ेगी, 8 की वैल्यू आपके पास 5 है,
ठीक है। 8 की वैल्यू अगर 5 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5/8 से, ठीक है। 5/8 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ गई 21550.625, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करा है। अब इसमें आपको अंदर देखना है कि कितना अंतर है। तो आपको दिख रहा है कि 550 रुपीज का अप्रोक्स अंतर आ रहा है, ठीक है। ये आंसर है। और ऐसे नहीं मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पर लगा दिया है, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में कितनी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस पीडीएफ में डाला है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ गया तो बहुत लोगों का बहुत टाइम खा जाएगा, देखने में आपको लग रहा होगा, और ऑप्शन अच्छे आएंगे यहाँ पर। 550 होगा ना, तो 560 भी ऑप्शन में होगा एक, ठीक है। याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, देखने में आसानी है काफी, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको बताना है इसका। तो देखो यहाँ पर क्या है, 27/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हुआ, 39/4, किसके बराबर है? 39/5 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के लिए सॉल्व करना है ना। यहाँ पर 2 रह गया, क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है? 39/2 इंटू 39/5, और यहाँ पर नीचे क्या है मेरे पास? 27 है। अब कैलकुलेशन आपको सिंप्लीफाई करनी है तो क्या कर सकते हो? देखो, आप यहाँ पर 3 से काट सकते हो, 3 से काटोगे तो कितना बन जाएगा? 13 इंटू 13 यानी कि 169। डिवाइड किससे कर रहे हो? यहाँ पर 10 था, एक 3 यहाँ पर रह गया, यानी यहाँ पर 30 आ गया। ये आंसर जो आपको वहाँ पर गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने। A shopkeeper mixed 2 varieties of rice of prices 36 and 24 in the ratio 1:2। मिक्सचर को सेल करा 2100 में, जिससे प्रॉफिट हुआ 25% को। तो पहले मैं मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पता करना चाहता हूँ, तब मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा, ठीक है। देखो, 4 की चीज बेची गई है 5 की, ठीक है, और तब जो सेलिंग प्राइस है वो गिवन है आपको 2100। तो अब मुझे बताओ कि इस 4 की क्या वैल्यू होगी? तो आपने बोला यार 4 की वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी थी? 21 इंटू 20, ठीक है। तो आप 21 इंटू 20 इंटू 4 कर दो, 21 इंटू 20 इंटू 4, 1680। ये तो आया मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर हमारे पास आ गया। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या गिवन था कि उसने 2 वेराइटी मिक्स करी है। एक की कीमत है 36 पर केजी और एक की कीमत है 24 पर केजी इन द रेशियो 1:2, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास x केजी था 36 पर केजी वाले का, तब कितना पैसा लगता? आपने बोला 36x। अगर मेरे पास 2x केजी था 24 वाले का, 24 इंटू 2x यानी कि 48x। सही कह रहा हूं मैं? ये तो लगता, ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में यही तो है, यानी कि जो आपके पास आ रहा है 84x, वो इतना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। मुझे क्या निकालना है कि कितने केजी था ऑफ द कॉस्ट 24 पर केजी, सॉरी, यानी कि 2x आपको बताना है। तो 2x कितना होगा? 40 केजी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। A sum of rupees 28,000 is invested by Vijay 10% per annum compound interest 4 साल की पीरियड के लिए। 4 साल बाद उसे कितना पैसा मिलेगा? यार कुछ है नहीं सवाल में, थोड़ी और कैलकुलेशन है बस। जैसे आपको पता है 46.41% मिलेगा, तो 4641 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 28 से और देख लो कि क्या आएगा। लास्ट में आपको 8 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो वो तो सभी ऑप्शन में है। यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 2, 3, 1, 5, ये हुआ 37, 2, 8, 2, 1, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देख लो कि कितना हो रहा है। यहाँ पर आपके पास आया 8, 4, 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर आ गया 12। इतना अमाउंट ऐड हो रहा है, ठीक है। इतना अमाउंट आपका ऐड हो जाएगा 1299.48, ठीक है। 1299.4.8, सॉरी, यहाँ पर ऐसे ऐड होगा। किस में ऐड करना है हमको? 28,000, तो आपका आंसर आ गया, आपको दिख रहा है 40994.8, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या गिवन है?
एक कॉलोनी है हमारे पास जिसमें बैक्टीरिया का काउंट जो है 24% इंक्रीज करता है पहले घंटे में, फिर डिक्रीज करता है 15% सेकेंड आवर में, फिर अगेन डिक्रीज करता है 10% थर्ड आवर में। प्रेजेंट काउंट आपको बता दिया गया है कि 55,000 है। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द नेट इंक्रीज डिक्रीज इन द काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर्स। 3 घंटे बाद क्या चेंज होगा ये मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा सवाल है काफी। देखो पहले बार में जब 24% बढ़ा तब मैं कह सकूँ जो अगर 25 था वो तो 31 हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 15% डिक्रीज करा, यानी कि 20 से वो 17 रह गया, ठीक है। फिर से 10% डिक्रीज करा, यानी कि 10 की चीज थी वो 9 रह गई। आपको क्या बताना है कि इंक्रीज या डिक्रीज कितने का है। कुछ काटना चाहते हो तो काट दो, पर कुछ कट तो रहा नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कितना है यार, 500 इंटू 10। तो अगर 5,000 था तब कितना हो जाता, तो आपके पास ये कितना हो जाता, 31 इंटू 153 करना है, 4743। यहाँ पर क्या गैप है, गैप आपको दिख रहा है कि 257 का है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी, ये 5,000 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में कहा गया मतलब 55,000। तो इंटू इतना करना है आपको, इंटू 11 करना है, ठीक है। इंटू 11 अगर आप कर लोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2827, और ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है 7 + 2√5 और 21 - 6√5 का। करो इस सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो कैसे निकालते हैं मीन प्रोपोर्शन, मल्टीप्लाई करते हैं बस। और कुछ लोगों को पता है मल्टीप्लाई करने में भी बहुत ऐसा डर लगता है कि आंसर गलत आएगा, पर क्यों डरना है, सॉल्व तो करो उसे। 21 इंटू 7 कितना होगा, 147। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि माइनस का 12 इंटू 5 यानी कि 60, -60 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर बताओ कितना आएगा, ये आपको दिख रहा है कि 7 इंटू 6 हो जाएगा 42, और वो साइन कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। यानी कि √87 आपका आंसर आया। इस सवाल को करो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8125 फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो आपको निकालना है 8.16% ऑफ 8125, ये आपका चैलेंज है, ठीक है। ये आपको निकालना है। एक और तरीका था वो भी ठीक ठाक था, पर मुझे ये सही लगता है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका क्या होता है, रेशियो वाला हुए, या तो आप ऐसे कर सकते हो, इससे आपका आंसर आएगा। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, 4% है तो जो चीज़ 25 थी वो 26 हो गई, यानी कि 625 का आइटम कितना हो गया, 676 का। यहाँ पर गैप देख लो कितने का है, यहाँ पर गैप आपको देख रहे हैं कि 51 का है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। तो जो भी आंसर मेरे पास हो वो 51 का मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल आंसर होगा, ऐसे भी कर सकते हो। और आप खुद ही देखो कि 663 अगर मेरे पास है तो वही कट रहा है 51 से, ठीक है। वही तो आपका कट रहा है 51 से, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इस सवाल को। A family has an annual income of 8 lakh, out of which they save some money. They spend 15% on the total income of health. Expenditure done on education is half the expenditure incurred on rent. The expenditure on food was 40,000, which is 10% of the expenditure on rent. How much money is saved? तो देखो पहले सवाल को पढ़ते हैं अच्छे से। क्या क्या मैंने आपको कि 8 लाख जो हमारे पास टोटल एनुअल इनकम था उसमें से 15% तो हेल्थ पर खर्च हो गया, ठीक है। यानी कि 1,20,000 तो गया, बचा कितना, 6,80,000, ये लेफ्ट, ये बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। अब क्या किया मैंने आपको, एक्सपेंडिचर डन ऑन एजुकेशन इज हाफ द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन फूड वॉज 40,000 विच इज 10% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो फूड पर कितना हो रहा है, फूड पर 40,000 हो रहा है, 40 के, और ये 10% है रेंट का। तो रेंट पर कितना हो रहा होगा, आपने बोला 4 लाख हो रहा होगा, ठीक है। 4 लाख यानी कि 40,000 और 4 लाख कितना हो जाएगा, 4,40,000,
ठीक है। और एक चीज आपको और गिवन थी क्वेश्चन में, क्या गिवन था कि जो एजुकेशन पर हो रहा है वो हाफ है रेंट का, तो एजुकेशन पर कितना हो रहा है, 2 लाख रुपए हो रहा है। इसको ऐड करो, कितना आया, 6,40,000। कितना बचा था हमारे पास, 6,80,000। तो आंसर क्या आया, इन दोनों का डिफरेंस 40,000 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, करो इस क्वेश्चन को। अ ट्रेन रन एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर पहले 10 मिनट के लिए, 60 किलोमीटर पर आवर अगले 20 मिनट के लिए, 40 किलोमीटर पर आवर आखिरी 5 मिनट के लिए, एवरेज स्पीड क्या होगी ट्रेन की। तो मैंने आपको हमेशा समझाया एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगी कैसे पता चलेगा, देखो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी और वो चली केवल 10 मिनट, तो 1 घंटे के 1/6 हिस्से में चली, 1/6 90 का कितना हुआ 15, तो 15 किलोमीटर ट्रेन चली 10 मिनट में। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर पर टाइम केवल 20 मिनट, यानी कि केवल 1/3 हिस्सा 20 किलोमीटर चल पाई। फिर 40 की स्पीड से केवल 5 मिनट चली है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 40 का मुझे कितना लेना पड़ेगा, 40 का मुझे 5/60 यानी कि 1/12 हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो टोटल डिस्टेंस आया, डिवाइड कर रहा हूँ मैं टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट। 35 मिनट को मैं चेंज करने वाला हूँ किसमें, आवर में, तो 35/60 कितने आवर्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन है जो आपको सोल्व करनी है। तो मेरे पास क्या आया, 35 प्लस ये अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 4 से काट देता हूँ तो 10/3। और यहाँ कितना है मेरे पास, यहाँ मेरे पास है 7/20। ठीक है, तो 105 और 10 हुआ 115 इंटू 20/7। ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, 115 इंटू 20 कितना होता है, 2300, डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो वो ये जो आपके पास, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा यहाँ पर इंटू 3 भी है, सॉरी इंटू 3 भी है, डिवाइड बाई 21 करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 21 तो करना पड़ेगा। अच्छा वो जो 35/60 था ना उसको मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, सॉरी जल्दबाजी में वो गलत लिख गया। 35/60 जो होगा आपका 7/12 होगा ना, 5 से अगर मैं काटूं तो 7/12 होना चाहिए। अब ठीक है, अब ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी जल्दबाजी में। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 105 और 10 कितना हुआ, 115/3 है। यहाँ पर क्या है 7/12, काट लो उसको, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4, तो 115 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 115 इंटू 4 आपके पास हो गया 460। इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से। ठीक है, 460/60, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा ना, 460 को अगर मैं 7 से डिवाइड करके देखूँ तो हाँ ठीक आ रहा है 65, फिर हमारा 5/7, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, करिए इस क्वेश्चन को। द इनकम ऑफ अ ब्रांच मैनेजर इंक्रीजेस बाय 15% टू 69,000 आफ्टर 1 year. In the next year, due to economic depression, income falls by 10%, and in the third year again falls by 5%. Current income क्या होगी ब्रांच मैनेजर की। अच्छा अब देखो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। इनकम पहले जो ब्रांच मैनेजर था उसकी 15% बढ़ी, ठीक है, और कितनी हो गई 69,000 आफ्टर 1 year। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी इनकम थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जो इनकम थी वो आपके पास थी जस्ट अ सेकेंड 69,000। ठीक है, और फिर डिक्रीज हुई 10% से घट गई, यानी कि 9/10 हो गई। ठीक है, फिर कितनी हुई 5% से डिक्रीज, यानी कि 19/20 हो गई। तो ये चीज मुझे सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी कि देखता हूँ कि कितनी आ रही है। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 69 को अगर आप, अच्छा 1000 को अगर आप 200 से डिवाइड करो तो 5 बचेगा। ठीक है, फिर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसको 19 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास आ गया 58,995, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है अगला सवाल आपके सामने। एवरेज वेट 10 स्टूडेंट का 42 किलो था, 3 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 53 किलो था उनको ऐड करा गया, और 2 स्टूडेंट और जिनका एवरेज वेट 48 किलो था उनको भी ऐड करा गया। तो एवरेज वेट अब क्या होगा, तो डिवीजन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या डिवीजन आया।
देखो जो 3 स्टूडेंट थे 43 kg वाले, वो कितना एक्स्ट्रा वेट लाएंगे? आपको दिख रहा है कि 1 किलो एक्स्ट्रा 3 बच्चों पर, तो 3 यहाँ पर डेविएशन आया, 3 डेविएशन आया। जो नेक्स्ट 2 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज वेट 48 किलो था, वो डेविएशन कितना लाएंगे? तो आपको दिख रहा है कि 6 किलो ज्यादा है, तो 6 किलो का डेविएशन लाए। कितने स्टूडेंट थे? 2 स्टूडेंट थे, तो ये आपका नेट डेविएशन आया। अभी डेविएशन किस में बटेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो बटेगा। कितने स्टूडेंट है भाई? 10 पहले थे, 3 यहाँ पर आए, 2 यहाँ पर आए, तो 15 आ गया। ठीक है, तो 15/15 यानी कि 1 किलो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा एवरेज वेट के अंदर। ये आपका आंसर हुआ 42 + 1 43। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, आप लोग करो इस क्वेश्चन को। Arju had a sum of 5 lakh. She invested 40% of the money at 6% simple interest for a period of 4 years. रिमेनिंग पार्ट को इन्वेस्ट करा 8% 5 सालों के लिए, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अच्छा देखो 40% उसने स्पेंड करा है किस पर? 6% पर। ठीक है, अब 6% पर 4 सालों में कितना मिलता? आपने बोला 24% मिलता। ठीक है, 8% पर 5 सालों में कितना मिलता? तो आपने बोला यार कि 40% मिलता। ठीक है, अब यहाँ पर सम देख लेते हैं कि सम कितना कितना है। 24% मिलना है, वर्चुअल में किस में मिल रहा है? आपने यहाँ पर 40% लिया था इस सम का, इसका 40% हो जाएगा 2 लाख रुपए, बाकी का अमाउंट है 3 लाख। देख लेते हैं क्या क्या इंटरेस्ट मिला। 48,000 तो यहाँ पर मिलेंगे, 48,000। यहाँ कितना मिलेगा? 1,20,000। दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर है। दोनों को ऐड करना है। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है भाई आज का, फाइनली वीडियो कंप्लीट होने वाली है। 72% build a 220 meter long wall in 6 days. Then how many percent will be required to build the same type of wall of 550 meter in 5 days? अच्छा क्वेश्चन है। मैन इंटू डेज इंटू आवर्स बराबर करने हैं। ठीक है, देखो मैन कितने यहाँ पर 72 इंटू डेज कितने 6। अब आवर्स का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, MDH/W। W यानी कि कितना काम हो रहा है। 220 मीटर की वॉल है तो 220 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या अगले केस में क्या गिवन है? हाउ मेनी मैन रिक्वायर्ड, कितने दिन? 5 दिन। वर्क कितना? 550 मीटर लंबी दीवार। ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 5 आया, 5 से 5 को काट दिया, x बराबर कितना हो गया? 36 इंटू 6 216। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यार मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जितने भी मैंने आपको पीडीएफ में दिए थे। टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लेना, और इस तरह की वीडियो में मेहनत बहुत लगती है तो आप लोग शेयर कर दिया करो थोड़ा बहुत। ठीक है, और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जितना ही मुझे कहना था। ये चैनल बाकी चैनल से अलग है, ये मान के चलो। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।